कि एक इमेज दे रखी है DSLR कैमरे की, ये इसका इंटरनल पार्ट दे रखा है। द इमेज इज दैट ऑफ अ DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर कैमरा विच आर यूज टू टेक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ बाय प्रोफेशनल्स। द सेकेंड इमेज जो दे रखी है वो दे रखी है इधर टू इज स्कीमेटिक डायग्राम दे रखा है इसका ना, ऑफ हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड, कैसे इमेज बनती है इसके सेंसर पे जैसी वो लेंस के पास कर जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंस, आंसर बताओ मुझे कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड बाय DSLR, कौन सा लेंस है ये। अब इस लेंस की ज़रा शेप देख लो, लेंस की शेप से ही पता लग रहा है मुझे कौन सा लेंस है ये। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, बात समझ आ रही है। कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और ध्यान से देखो, अगर मैं ट्री को देखूँ तो इसका ट्री का टॉप पार्ट ऊपर है, यहाँ पे ट्री का टॉप पार्ट नीचे है, तो उल्टी इमेज बन रही है ना। अगला पार्ट कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, तो कौन सी इमेज बन रही है, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कितना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। आगे चलिए, इसके और भी पार्ट्स है अभी ना। आगे कह रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट, कह रहा है इधर C और D पार्ट, C और D में से कोई एक करना है। कह रहा है एक फोटोग्राफर एक DSLR को यूज़ कर रहा है विद अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50। तो भाई अगर DSLR को यूज़ कर रहा है तो लेंस आपका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब आप f कितना लोगे, 50 mm लोगे। साइन कन्वेंशन भी लगाओगे, कॉन्केव नेगेटिव इंसान था, कॉन्केव में F नेगेटिव और U नेगेटिव, इसमें F पॉजिटिव रहता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। टू टेक अ क्लोज अप फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर। लेंस ने जो इमेज बनाई दैट इज लोकेटेड 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस। 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस मतलब जो इमेज बनाई, तो मतलब V जो बनाई, बिहाइंड द लेंस मतलब पीछे बनाई, तो इसको मैं क्या लूँगा, प्लस में लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा बता दूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज आपकी राइट साइड पे बनेगी ना, और राइट साइड पे बनने का मतलब क्या होता है, आप पॉजिटिव लोगे। और वैसे भी कॉन्वेक्स में क्या होता है, U नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वैसे कर लो, कह रहा है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड U निकालना है। सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाओ, ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको U निकालना है, इसको मान ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये होगा 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो 1/v दैट इज 1/60 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, 60 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा। 60 5 ज़ा 56 ज़ा 1/u, तो ये आ गया माइनस 1/300 इज इक्वल टू 1/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो U आएगा आपके पास, U आएगा -300 मिलीमीटर। U आ गया -300 मिलीमीटर। और इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया, 300 मिलीमीटर आया। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट पे पड़ा है। और यही तो हमारी साइन कन्वेंशन होती है। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन बता रहा है मुझे, बस क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट, इसका C पार्ट है ये, अब D पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है C और D में से एक करना था। एक फोटोग्राफर यूज़ कर रहा है DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर को उसने कैप्चर करना है। द फ्लावर इज पोजीशन 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। तो मतलब जो फ्लावर पड़ा है वो 150 मिलीमीटर दूर पड़ा है। तो भाई अगर हम सॉल्यूशन शुरू करें तो मतलब जो फ्लावर पर है वो 150 मिलीमीटर दूर है लेंस से, तो मतलब आपका U माइनस 150 मिलीमीटर हुआ, येस और नो। यही तो कह रहा है, वो जो फ्लावर की जो फोटो ले रहा है, तो फ्लावर जो है वो लेंस से, मान लो फ्लावर है, ये लेंस है, तो ये कितना है, ये 150 है, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते थे ना। और जो एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर है, जो जितना बड़ा जो फ्लावर है, तो दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO कितना है, वो है 80 mm। ठीक है, 80 mm। एंड हाइट, इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर। कैमरा सेंसर मतलब उसकी स्क्रीन पे जो बन रही है वो 20 mm, HI जो बन रही है वो 20 mm बन रही है। तो एक बात का ध्यान रखना, इसको हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको इमेज कौन सी बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसमें HI क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी ना, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया है। और ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड पे है। साइन कन्वेंशन लगाना भूल जाओगे तो इस क्वेश्चन में 0 मिलेगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। कह रहा है कैलकुलेट द F, आपको F निकालनी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है, कह रहा है मुझे F निकाल दो। तो पहले हम एक काम करते हैं, F तो निकल जाएगा, पहले हम U निकाल लें,
फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद है? HI/HO इज इक्वल टू V/U। HI कितना है -20, HO कितना है, सारे mm में है ना, ध्यान रखना ये चीज़ भी। HO कितना है 80। अच्छा V कितना है, V नहीं पता मुझे, V नहीं पता, बट U पता है मुझे, U कितना है -150। ये कट हो रहा है, ये गया -150, ये गया इस पे, ये गया 4 पे, तो V आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस माइनस, तो -150/4 इज इक्वल टू V आ जाएगा। माइनस से माइनस गया, ये गया 2 पे, ये गया 75 पे, तो ये आ गया 37.5 क्या मिलीमीटर आ गया आपके पास V। अब आपके पास V आ चुका है। अब तो F निकालना कितना सिंपल है, F ही निकालना है। मैंने क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ। अब जरा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। F निकालना है ना हमने, V है आपके पास 37.5, तो ये होगा 1/37.5 माइनस U कितना है, U है 150, तो -150 इज इक्वल टू 1/F। तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये होगा, पॉइंट हटाओ, आप 0 लगा दो, ये होगा 10/375 माइनस माइनस प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। 375 और 150 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 5 से काट दूँ, 5 2 ज़ा 5, 7 ज़ा 35 और 75 आ गया 75। अब इजी हो गया ना एलसीएम लेना। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, तो ये आ गया आपके पास इसका एलसीएम, तो ये आ गया 2/75 प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/F। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 150 आएगा। अब कितना इजी हो गया इसके लिए। अब एलसीएम आ चुका है 150, तो 75 को 2 से करूँगा इंटू 150 करने के लिए, तो ये 2 से होगा, तो 2 × 2 कितना होगा, सीधा लिख दूँ 4 होगा ये, प्लस 1 इज इक्वल टू 1/F। तो ये आ गया 5/150 इज इक्वल टू 1/F। कट करोगे तो 30 आ गया, और अब पॉजिटिव में आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। साइन कन्वेंशन बड़ी मैटर करती है, साइन कन्वेंशन से ही पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। F पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। F आ गया आपको 30 mm, तो 30 mm निकाल चुके, यही पूछा था आपसे। क्लियर है?